हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मानव परिवार के सब बड़े नामों में, कई बड़े नामों में अब्राहम एक बड़ा नाम है, जिसे धर्मशास्त्र ईश्वर का मित्र कहता है। इब्राहिम धार्मिक व्यक्ति था और वह ईश्वर का मित्र कहा जाता है। इब्राहिम ने जाना कि ईश्वर ही सब चीज़ों की व्यवस्था करता है, ईश्वर ही व्यवस्थापक है, ईश्वर ही असली व्यवस्थापक है, क्योंकि वह हमें वही प्रदान करता है जो हमें चाहिए। इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता भी कहा जाता है। इब्राहिम का बलिदान, जिसमें वह अपने पुत्र को ईश्वर को चढ़ाता है जैसे ईश्वर का आदेश उसे मिला हुआ था। ईश्वर ने उसके विश्वास को देखकर कि वह अपने पुत्र को भी बलि चढ़ा देगा, उसे रोकता है और उसे एक मेमना प्रदान करता है। इब्राहिम ने उस जगह को जहां वह अपने पुत्र को बलि चढ़ाना चाहता था और उसके बदले में उसे मेमना मिला, नाम रखा यहोवा जायरा। ईश्वर प्रबंध करता है, वास्तव में ईश्वर ही प्रबंध करता है। हमारे जिंदगी के कई उतार चढ़ाव में, ज़रूरतों में, आवश्यकता में ईश्वर ही प्रबंध करता है। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि ईश्वर ही वास्तविक प्रबंध करता है। विभिन्न रूपों में, विभिन्न समय में, विभिन्न माध्यमों से वही हमें देता है, वही असली दाता है, वही देवता का रूप धारण करता है। हमारा विश्वास उस पर मजबूत होना है। ख्रिस्त जयंती का दूसरा सप्ताह 7 जनवरी 2023 शनिवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का सुसमाचार ईसा के प्रथम चिन्ह और ईसा के प्रथम चमत्कार का हिस्सा है। चिन्ह और चमत्कार एक इशारे हैं। चिन्ह और चमत्कार इंगित करते हैं। चिन्ह और चमत्कार किसी विशेष मुख्य बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। विवाहोत्सव की झलक ही ईश्वर के मनुष्य बनने की झलक को प्रकट करता है। जैसे कि नबी इसायास ने अपने ग्रंथ के अध्याय 61 और 62 में कहा है कि जब मुक्तिदाता आएगा, मतलब ईसा मनुष्य बनकर हमारे बीच आए, ओ परम पावन ईश्वर, शब्द का मनुष्य बनना, ईश्वर का हमारे बीच में आना, ईश्वर का शरीर धारण करना एक विवाहोत्सव की तरह होगा। ईश्वर का हमारे बीच में होना एक आनंदित होने का समय होगा। ईश्वर के साथ रिझने का, खुशी मनाने का समय होगा। यही क्रिसमस भी है। यह समय ईश्वर की कृपा और ईश्वर के अनुग्रह का विशेष समय होगा। इसलिए चिन्ह और चमत्कार इसी बात को प्रकट करते हैं। ईसा वही ईश्वर हैं जो हमारे बीच आने वाले थे, जो अपने लोगों के बीच आए और वे अपने लोगों को आनंदित करेंगे। अंगूरी पीना का वास्तव में आत्मा में आनंदित होना है, जिसको ईसा के पहले चेले, जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला था, लोगों ने यही कहा था, जो मंदिर में असंख्य लोगों को तृप्त करेंगे। जैसे नबी इसायास का ग्रंथ कहता है अध्याय 25 पद संख्या 8 में कि ईश्वर पर्वत पर अपने लोगों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। प्रबंध करने वाला ईश्वर है। ईश्वर का विवाहोत्सव में होना उस परिवार के लिए बड़ा वरदान है। वो परिवार गरीब परिवार रहा होगा,
समस्या के साथ जूझता हुआ परिवार रहा। परिवार के लिए बेइज्जती की बात थी, परिवार के लिए गरीबी एक बड़ी समस्या रही होगी। उस परिवार में आकर अंगूरी जो समाप्त हो गई थी, वहाँ अंगूरी देना वास्तव में प्रबंध करना है। माँ मरियम का ईसा को आग्रह करना माँ मरियम की सजगता को प्रकट करता है कि माँ मरियम कितनी चेतनशील थीं, कितनी संवेदनशील थीं। वे ईसा से भी आग्रह करती हैं कि बेटा आप कुछ करें, क्योंकि उनको पता है कि ईसा कौन है। इसी मदद की आग्रह से सारा भक्ति रस शुरू होता है कि माँ ने मांगा, माँ मरियम ने ईसा से मांगा और पुत्र ने उसे पूरा किया। यहीं से भक्ति रस शुरू होता है। इसलिए हम माँ मरियम की सहायता, मध्यस्थता और भक्ति करते हैं। माँ मरियम ने नौकरों को भी आदेश दिया, ईसा जो भी कहें तुम वही करना। ईसा जो भी सिखाएं वही सीखना। आदेश देना नौकरों को। नौकर केवल नौकर मात्र नहीं है। माँ मरियम ने नौकरों के द्वारा हम सभी को हमेशा से कहा है, सभी मानव जाति को कहा है, सभी लोगों को कहा है कि ईसा जो भी सिखाएं वही सीखना, ईसा जो भी सुनाएं वही सुनना, ईसा जो भी आदेश दे तुम उसी को पूरा करना, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा में आत्मा और जीवन है। वे शब्द हैं, अनादि शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, लोगोस हैं जो मानव बने हैं। वही ईश्वर हैं जो शरीर रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। माँ ने उसी शब्द को गर्भ में धारण किया, प्रत्येक दिन मनन चिंतन किया और हमारे लिए प्रकट किया, प्रस्तुत किया। हमारा विश्वास बढ़े, भक्ति में बढ़े, ईश्वर में बढ़े, ईश्वर के प्रबंध करने में बढ़े और हम आत्मा से प्रेरित हों। अंगूरी ग्रहण करने का मतलब है आत्मा से, चेतना से और आनंद से भरना। हमारा जीवन आनंदमय हो, ईश्वरमय हो, प्रेममय हो। आमीन।